Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss 12.14 topic, that is telescope of chapter number 12. तो पीछे हमने डिस्कस की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब हम देख रहे हैं टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप क्या है और इसमें कौन से लेंस यूज़ होते हैं। तो टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और जो कि हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, जो दूर ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उनको देखने के लिए हम उनका मैग्नीफाइड या लार्ज इमेज देखने के लिए हम जो है टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, और जो कि लेंसेज और मिरर के थ्रू यूज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर लेंसेज लगे होते हैं। तो टेलीस्कोप के अंदर जो है दो लेंसेज यूज़ होते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में एक लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है और दूसरा आई पीस लेंस कहलाता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, अगर आप 12.33 फिगर में देखें, इस फिगर में अगर आप गौर करें तो पहले जो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस, उसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, आगे फिर जो आईज़ के पास लेंस लगा हुआ है इसको हम कह रहे हैं आई पीस। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो कोई ऑब्जेक्ट इधर प्रेजेंट है जहाँ से ये रेज आ रही हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे स्ट्राइक कर रही हैं, तो इधर अगर जो है लेफ़्ट साइड पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उधर से जो उससे टकरा के जो लाइट रेज आएंगी वो जब ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर से गुजरेंगी तो वो इकट्ठे जो है यहाँ से मीट करके जो है वो इमेज कहाँ बनेगा, फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव लेंस के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल पॉइंट है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है इमेज बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। ठीक है, और ये इमेज जो बनेगा वो रियल इमेज होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है। अब ये ही रियल इमेज जो है एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा किसके लिए, आई पीस के लिए। ठीक है, तो इस लेंस, ये जो लेंस है आई पीस, ये कौन से वाले इमेज को देखेगा एज अ ऑब्जेक्ट, इस इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बना है इसको देखेगा। ठीक है, आइज़ इसको देखेंगी, मतलब इसके थ्रू जो लाइट रेज टकराएंगी इस आई पीस पे, और जहाँ से जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाई होके बनेगा, वर्चुअल बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। वो इमेज ऑफ आई पीस, यहाँ पे ये जो मैग्नीफाइड इमेज बना हुआ है इमेज ऑफ आई पीस है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट जो रियल इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस से जो बना उसका आगे से इमेज बनेगा दोबारा आई पीस के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया, ये वर्चुअल इमेज बन गया आई पीस के थ्रू, और ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू कौन सा इमेज बना, रियल इमेज बना। ओके, फिर हमारे आ जाती है वर्किंग, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की वर्किंग क्या है। ठीक है, वर्क कैसे करती है। तो ये आप अगर 12.34 फिगर देखें तो इसमें ये रे डायग्राम बनी हुई है किसकी, टेलीस्कोप की, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। ठीक है, जो हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया सारा प्रोसीजर, उसी तरह ये इस रे डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से तीन रेज, लाइट रेज आ रही हैं और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया गया। ठीक है, यहाँ इस फिगर में, लेकिन कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उधर से उससे टकरा के रेज आ रही हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजर रही हैं। ठीक है, पैरेलल रेज ऑब्जेक्टिव लेंस से जब गुजरी तो फिर ये तीनों रेज कौन सी जगह मीट कर रही हैं, यहाँ फोकल प्रिंसिपल फोकस पे या फोकल पॉइंट पे, हम जिसको कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट पे जो है एफ ओ पे मीट कर रही हैं, तो इस जगह इमेज बन रहा है हमारा रियल इमेज। ठीक है, इस जगह ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू रियल इमेज बन गया। अब ये जो इमेज है, अब ये इमेज आई पीस के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, अब जो हम आई पीस से देखेंगे उस लेंस के थ्रू ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है, मैग्नीफाइड इमेज बनना है और इससे दूर बनना है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है और इधर से जो लाइट रेज एफ ओ पॉइंट से इस इमेज से ये तीनों रेज दोबारा आई पीस पे पड़ी। ठीक है, इस लेंस पे पड़ी, तो अब इस लेंस पे पड़ के
यहाँ से जो है अगर हम इसको देखें तो ये एक्सटेंड हो के I2 इमेज बन रहा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड हुई तो इस जगह I2 इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस से पीछे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस से पीछे जो है I2 इमेज बन रहा है। अब इस I1 इमेज का मैग्नीफाइड इमेज बना I2, और ये कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इस चीज़ को हम जो है नॉर्मल आइज़ इस इमेज को देखती है, ठीक है। कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उसको इस तरह मैग्नीफाई होके इन लेंस के थ्रू जो है देखा जा सकता है, I2 इमेज जिस तरह बन रहा है, ठीक है। ये हमारी हो गई वर्किंग टेलीस्कोप की। और यहाँ पे थीटा की बात की गई है कि वर्चुअल इमेज जो है एंगल थीटा बना रहा है आई पीस के साथ, ठीक है। अब ये अगर आप देखें ऑब्जर्वर जहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ ये रेज जो हैं और ये आई पीस लेंस है, इसकी लाइन के साथ जो है थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब जो रेज आ रही हैं उसके साथ किस एंगल से जो है वो यहाँ से एक्सटेंड हो रही हैं वो और I2 इमेज बना रही हैं, वो थीटा कहला रहा है, ठीक है। फिर हमारी मैग्नीफिकेशन आ जाती है टेलीस्कोप की, कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि इस टेलीस्कोप के थ्रू जो इमेज बन रहा है I2, ये कितना मैग्नीफाई होकर नज़र आ रहा है, या जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो हमें इन लेंस के थ्रू कितने मैग्नीफाई होकर नज़र आ रहा है, ठीक है, कितना बड़ा या हम जूम इन होकर नज़र आ रहा है। तो उसका फार्मूला हमारा आ जाता है F0/FE, ठीक है। M=F0/FE। तो कौन सी, सबसे पहले फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की और दूसरी डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ जाता है मैग्नीफिकेशन का। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की कौन सी है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इसके फोकल पॉइंट तक जो है डिस्टेंस है वो FO कहला रहा है, ठीक है। ये फिगर में भी आप देख रहे हैं। और दूसरा जो है आई पीस के मिड पॉइंट से, सेंटर से जो है उसके फोकल पॉइंट FE तक जो डिस्टेंस है वो FE कहला रहा है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आई पीस लेंस। तो ये हमारी F0/FE मैग्नीफिकेशन आ जाती है टेलीस्कोप।